अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, इमरान खान अपनी ज़ुबान से बारहा कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, बल्कि इस हवाले से उन पर बाकायदा अटेम्प्ट्स भी हो चुकी हैं। उन्होंने वज़ीराबाद हमले से पहले ही अपने जलसों में कहना शुरू कर दिया था कि उनके पास कुछ अहम तरीन इत्तलात हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड इत्तलात हैं कि उनको कत्ल कराने की कोशिश की जाएगी। और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा उसका तरीक़ाकार भी बताया था कि कुछ लोगों को ब्लास्फेमी की बुनियाद पर, यानी तौहीन मज़हब की बुनियाद पर मेरे ख़िलाफ़ उकसाया जाएगा और उसके बाद मुझ पर कातलाना हमला कराया जाएगा। ये साबिक़ गवर्नर सलमान तासीर का वो हवाला दिया करते थे कि उस तरह की कोई अटेम्प्ट की जाएगी। जब उन्होंने ये बात गुफ्तगू की और मुख्तलिफ़ जलसों में भी इसका ज़िक्र किया तो उसको सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन बाद में जब उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया तो नवंबर में जाकर बाकायदा उन पर हमला कर दिया गया। 23 नवंबर की गालिबन वो दिन था कि जब वज़ीराबाद में नवीद वल्द बशीर ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। अगरचे इब्तिसाम की मुदाखलत से उसका निशाना ख़ता हो गया और इमरान खान साहब फ़कत ज़ख्मी हुए, लेकिन उन पर एक जानलेवा किस्म का हमला किया गया। उसके बाद इमरान खान साहब बाद में भी ख़दशात का इजहार करते रहे कि उनकी जान जा सकती है, लेकिन अब चंद शदीद तरीन थ्रेट्स सामने आए हैं जिनको वो लेकर सिर्फ अवाम के पास नहीं गए, बल्कि उन्होंने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और उन्होंने इसकी सीरियसनेस, इसकी संजीदगी को वहाँ अदालत में भी ज़ाहिर करने की कोशिश की गई। ये है कि उन पर इस ईद उल फ़ितर जो अभी इस अप्रैल के तीसरे चौथे हफ्ते में आ रही है, इसमें उन पर बाकायदा हमला किया जा सकता है और उनकी जान ली जा सकती है। अगरचे अदालत में तो उन्होंने सिर्फ जान लेने की बात की, लेकिन कुछ मज़ीद ज़राए बता रहे हैं, वो खौफनाक किस्म की कहानी है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि शायद उनको पुलिस मुकाबले में बाकायदा पार किया जा सकता है, जिसे कहते हैं जी पार करना, पुलिस मुकाबले में हलाक किया जा सकता है। सामीन, आपने अक्सर देखा होगा, जो ख़ास तौर पर अखबारात पढ़ते हैं, कि हमारे यहाँ स्टोरीज शाये होती हैं कि कुछ मुलजिम या कोई दहशतगर्द या फ़लाँ जनाब मुजरिम अपने ही साथियों की गोली का निशाना बन गया। उसकी तफसील एक किस्म की होती है। अब तक पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान भर में जो भी इस तरह के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी तफसील एक ही होती है और वो ये होती है कि या तो ज़ेरे हरासत मुलजिम, अंडर कस्टडी मुलजिम, या इवन उसकी गिरफ्तारी के लिए जनाब रेड की गई थी, या मुलजिम को एक जगह से दूसरी जगह तफ्तीश के लिए मुंतकिल किया जा रहा था कि इस दौरान उसके साथियों ने हमला कर दिया। दो तरफा फायरिंग होती रही और फायरिंग के बाद जब देखा तो 3 या 4 या 5 लाशें पड़ी थी और पता चला कि वो तमाम के तमाम जो मरने वाले थे, उनको गोली जो लगी थी वो पुलिस की नहीं लगी थी, बल्कि वो अपने ही साथियों की गोली से हलाक हो गए। आम तौर पर कोई एक आध पुलिस वाले को भी ज़ख्मी होना पड़ता है, उसको भी टांग पर कोई एक आध गोली लगवानी पड़ती है ताकि इसकी रियलिटी को साबित किया जा सके। लेकिन ये जिस किस्म के मुकदमात हैं, जिस किस्म के जनाब ये मुकाबले हैं, वो सब के सामने आया हैं। लेकिन आम तौर पर होता ऐसे है कि ये वो मुकाबले हैं जब जो मुलजिम हो वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म का हो, उस पर एक से ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ामात तकरीबन साबित हो चुके हों, और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे मुलजिम जो घर में डाके के साथ ज़्यादतियाँ भी करते हैं, उनके लिए टॉलरेंस नहीं होती। या फिर ये इम्कान होता है कि मुलजिम इतना ताकतवर है या उसका गिरोह इतना ताकतवर है कि वो ना तो गवाहों को गवाही देने देगा और ना मुद्दइयों को केस की पैरवी करने देगा। लिहाजा ज़रूरी होता है कि इस किस्म की मुकाबले करवा दिए जाएँ। इन्हें आम तौर पर एक्स्ट्रा जुडिशल जनाब कारनामे कहा जाता है। इसकी किसी तौर पर भी हिमायत नहीं की जा सकती, चाहे वो मुलजिम कितना ही ख़तरनाक और कितना ही खबीस तीनत किस्म का ना हो। लेकिन ये हकीकत है कि हमारे पास होता रहता है। लेकिन ये अब तक जो होता रहा है, ये मुख्तलिफ मुजरमों के साथ होता रहा है जो हमारे यहाँ क्राइम कमिट करते हैं, हमारे यहाँ जनाब वो जुल्म और जबर करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, कत्ल व गारत करते हैं। अमूमी तौर पर सियासी हवालों से ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ इस किस्म के हवालों से बिल्कुल खाली हो। आपको याद होगा कि नवाब अकबर बुगटी
हुकूमत के साथ मखासमत के नतीजे में इस तरह बंद गली में धकेल दिए गए कि उन्हें अपना घर बार डेरा बुगटी छोड़कर बाकायदा पहाड़ों पर पनाह लेना पड़ी और वहाँ वो बैठकर वो इंटरव्यूज़ दिया करते थे और वो सेटेलाइट पर मुख्तलिफ गुफ्तगू किया करते थे। उस वक्त के ताकतवर जनरल और उस वक्त के जो सरबराह हुकूमत जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक दिन कहा और कहा कि ये पता नहीं कौन पहाड़ों में बैठकर इस किस्म की बातें करते हैं, बल्कि ऐसा होगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि बम किस तरफ से आया है और इनका क्या नुकसान कर गया है। और बिल्कुल फिर इसी तरीके से हुआ कि एक दिन नवाब अकबर बुगटी अपनी गार में मुबैना तौर पर बैठे थे या इबादत कर रहे थे या कुछ कर रहे थे कि उन पर डेज़ी कटर टाइप किस्म का एक बम गिरा और उनकी जो गार थी वो तहस नहस हो गई और उनकी लाश निकालना भी मुश्किल हो गई थी। नहीं देखा गया कि वो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान रहा है, नहीं देखा गया कि वो साबिक गवर्नर रहा है, नहीं देखा गया कि वो वफाकी हुकूमत में अहम ओहदों पर रहा है, ये भी नहीं देखा गया कि वो एक बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह है। बल्कि कहते हैं कि जो इक़्तिदार की हवस होती है वो कुछ और नहीं देखती, वो सिर्फ़ अपने मफाद देखती है और जो सियासत होती है इसमें रहम नहीं होता और इक़्तिदार में तो बिल्कुल भी रहम नहीं होता। ऐसी एक सूरत हाल कराची में भी हुई। उस वक्त मुल्क की सरबराह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो वज़ीर आज़म थी और उनका एक अपना भाई उनके शोहर के साथ मखासमत में था, उनकी आपस में बनी हुई नहीं थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा मोहतरमा नुसरत भुट्टो अपने बेटे मुर्तज़ा भुट्टो के साथ थी। वो अपनी बेटी को भी तकरीबन छोड़ चुकी थी, अपने दामाद आसिफ ज़रदारी साहब को भी छोड़ चुकी थी। लेकिन मुबैना तौर पर एक मरतबा ऐसा हुआ कि आसिफ ज़रदारी साहब जब मंजर आम पर आए तो पता चला कि उनकी सारी जो मूछें थी और बड़ी बड़ी मूछें वो रखा करते थे उन दिनों, कि उनको वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो शुरू में यही समझा गया कि शायद उन्होंने फ़ैशन के तौर पर अपनी इतनी बड़ी बड़ी मूछें कटवा दी हैं, लेकिन बाद में एक खौफनाक किस्म का इंकशाफ हुआ कि उन्हीं के बरादर निस्बती मुर्तज़ा भुट्टो ने आसिफ ज़रदारी साहब को यानी अपने बहनोई को अपने साथ लिया या अगवा किया, अपने पास रखा, टॉर्चर किया और उन्हें निशान इबरत बनाने के लिए उनकी मूछें काट दी गईं। ये वो हमला था जो शायद एक ज़रदारी सरदार के लिए, बलोच सरदार के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था। और उसके बाद एक मुकाबला देखा गया क्लिफ्टन में, यानी मुर्तज़ा भुट्टो के घर के बिल्कुल बाहर एक पुलिस मुकाबला हुआ और थोड़ी ही देर बाद उनकी बहन वज़ीर आज़म को इत्तला दी गई कि उनके भाई ग़ुलाम मुर्तज़ा भुट्टो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। ये एक इत्तला नहीं थी बल्कि एक बिजली थी जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मोहतरमा नुसरत भुट्टो के पर गिरी। और उसके बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो कभी भी अवामी सतह पर बात करने के काबिल नहीं। वो जितना अरसा भी रहीं वो हालत फ़राश में रहीं, वो बोल नहीं सकीं। और उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब भी ना रो सकती थी, ना अपने आंसू ज़ब्त कर सकती थी, क्योंकि जिस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था वो उनके शोहर थे और मरने वाला उनका सगा भाई था। बाद में उस वक्त के सदर मुमलिकत फ़ारूक लुगारी ने बाकायदा कहा कि मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कराने में आसिफ अली ज़रदारी साहब का हाथ है। मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ सियासत में रहम नहीं होता और इक़्तिदार में तो बिल्कुल भी रहम नहीं होता। अब एक मरतबा फिर ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद ग़ुलाम मुर्तज़ा भुट्टो की तरह इमरान ख़ान को भी कत्ल करा दिया जाए। उसके लिए जो तरीक़ा कार चुना जा रहा है वो छुट्टियों के दरमियान का अरसा मुंतखब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस दौरान पुलिस का वहाँ पर ज़मान पार्क में आमना सामना होगा और फिर कुछ शरपसंद पुलिस पर फायरिंग करेंगे। हो सकता है कि उसमें कुछ पुलिस एहलकार भी हलाक हो जाएं, शहीद हो जाएं और जवाबी फायरिंग में एक घुमसान का रन पड़े और कुछ लोग मारे जाएं और बाद में जब लाशों की शनाख्त हो तो उनमें एक इमरान ख़ान साहब भी हों। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मेरे मुँह में खाक, खाकम बदहन ऐसा ना हो। लेकिन इन ख़दशात का बाकायदा
इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में गए और 1 रुकनी बेंच, 2 रुकनी बेंच नहीं बल्कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने बाकायदा इस केस की समाअत की है। जस्टिस बाकिर नजवी की क़यादत में ये एक बेंच था जिसमें इमरान खान साहब से पूछा गया कि उनको क्या खदशात हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अंदेशा है, खदशा है कि उन ईद के दौरान उन पर ना सिर्फ हमला किया जाएगा बल्कि उनको गिरफ्तार या उनकी जान लेने की भी कोशिश की जाएगी। इस पर सरकारी वकील से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी फ़िलहाल तो ऐसा इरादा नहीं है, जिस पर जस्टिस बाकिर नजवी साहब ने बाकायदा उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आप इमरान खान साहब को ईद घर पर करने देंगे या नहीं। इस पर गुलाम सरवर एडवोकेट जो हैं, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने बाकायदा कहा कि जी इस वक्त JITs बनी हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस ज़ेरे समाअत हैं। अगर किसी मौके पर भी उनको गिरफ़्तार करना मकसूद हुआ, तफ्तीश करना मकसूद हुआ, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। इस पर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने बाकायदा रिमार्क्स पास किए कि दरख्वास्त गुजार जब ज़मानत पर है तो आप उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स की, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसलों की किस कदर इज़्ज़त की जाती है, ये आप जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछ सकते हैं कि उनके आजकल फ़ैसलों की किस कदर ओबीडियंस की जा रही है और फर्माबरदारी की जा रही है। इसी दौरान जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने बाकायदा कहा कि क्या JIT ने तफ्तीश ईद के ही दिनों में करनी है, लेकिन इसके बावजूद जो सरकारी वकील थे वो डट गए और उन्होंने कहा जी उनके खिलाफ किसी वक्त भी कार्रवाई की जा सकती है। इस पर जब इमरान खान साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस सरकारी वकील की इस गुफ्तगू से पहले कोई शक था, तो अब यकीन हो गया है कि ये लाजमी कार्रवाई करेंगे। इस पर बाकायदा कोई ऑर्डर्स तो जारी नहीं किए, लेकिन ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया, हदायत की है कि इमरान खान साहब को हरासा ना किया जाए। तो उस वक्त जो 5 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा जी हमने इसको बहुत गौर से देखा है, इसमें ऐसी फौरी नौयत की कोई बात नहीं, इसको ईद के बाद 2 मई को इस केस की बाकायदा समाअत करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये खदशात बरकरार हैं और इमरान खान साहब की ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा ख़तरा लाहक है। इस पर PTI के कारकुन एक प्लान बना रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो ईद इस मरतबा अपने घरों पर नहीं करेंगे बल्कि ज़मान पार्क में करेंगे और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द इस किस्म का एक ईद बाज़ार बाकायदा कायम किया जाएगा। बहुत सारे स्टॉल्स लगाए जाएंगे, मीना बाज़ार होंगे और वहाँ कारकुन आकर ना सिर्फ ईद को सेलिब्रेट करेंगे बल्कि अपने कायद इमरान खान की हिफाजत भी करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।